भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना सिर्फ हमारी बल्कि आपको भी कभी ना कभी घुटनों में दर्द महसूस हुआ होगा। पहले जो बीमारी घुटनों में दर्द की 50 से 70 साल के बीच में होती थी, कहा जाता था घुटने में दर्द यानी इंसान बुजुर्ग हो गया है। लेकिन अब लोगों के घुटनों में दर्द 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र में हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटने मोड़कर भी बैठने में इसी उम्र में प्रॉब्लम हो रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारी डाइट गलत है या हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल में, जो कि लखनऊ के आशियाना में स्थित है। डॉक्टर सौरभ जैन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हड्डियां कमज़ोर होने का कारण अगर हम बात करें तो वो है कॉमनली हमारी लाइफस्टाइल। यानी कि आज की डेट में हर कोई भाग दौड़ के जीवन जीता है। सुबह 7 बजे 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता है, उसके बाद 8 या 9 बजे तक 9-10 बजे तक अपने ऑफिस में आ जाता है। हम डॉक्टरों की बात करें तो मैं भी 7 बजे निकलता हूँ, 8 बजे तक अपने हॉस्पिटल में आ जाता हूँ। धूप से जो विटामिन डी मिलता है कहाँ मिला? रात में 8 बजे हम लोग ऑफिस से वापस निकलते हैं, तब धूप कहाँ होती है? और अगर बीच में निकलते भी हैं तो ऐसी कारों में घूमने का शौक़ रखते हैं, फुल कपड़े पहने होते हैं, तो धूप तो मिली ही नहीं। तो हड्डियाँ इस कारण से कमज़ोर होती चली जाती हैं। और साथ ही साथ फिर हम लोग मल्टीपल बीमारियां, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, इन सब के मरीज बनते चले जाते हैं। तो एक तरफ हमने हड्डियां कमज़ोर कर दी, अच्छा खान पान ना खा के, अच्छे एनवायरनमेंट को एक्सपोज ना होके, और साथ ही साथ हमने क्या करा, वेट गेन कर लिया और मल्टीपल कार्डियक प्रॉब्लम्स या नेफ्रो प्रॉब्लम्स, अलग तरह की बीमारियाँ आपके साथ हो गई। अब आपका डॉक्टर जब आपको एडवाइस करता है कि आप इसमें सर वेट लूज़ करिए, तो आप ओवर एंथुसियास्टिक होकर क्या करते हैं? अगले ही दिन अपना जिम ज्वाइन करते हैं, कहीं पे ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देते हैं, या अनसुपरवाइज्ड वे में जो आसपास मोहल्ले के आसपास छोटे जिम्स होते हैं या कोई भी जिम होता है जहाँ पे आप ट्रेनर हायर नहीं करते हैं, आप वो करना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड वे में कोई भी चीज़ करी जाए तो परिणाम बुरा ही होने की उम्मीद करी जा सकती है। आप ट्रेडमिल पे अनकंट्रोल वे में 2 की जगह 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भागना शुरू करते हैं, आपके स्टार्ट करने के 4 से 5 दिन के अंदर ही। आप जिम में 5 किलो की जगह सीधे 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो उठाना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपका सारा लोड, एक तो हड्डी कमज़ोर, और उनकी वजह से पूरे जोड़ों पे असर आने लगता है, जोड़ पे वेट आने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि अगर हम घुटने की बात करें तो ये देखिए आप घुटना, यहाँ पे घुटने के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं, यानी कि गद्दी साधारण भाषा में। इसका काम क्या होता है, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में कुशन की तरह काम करती है। आप जब इसको लेके अनसुपरवाइज्ड वे में बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि ट्रेंड वे में आपने नहीं सीखी, तो क्या होगा, ये गद्दी कहीं ना कहीं से फट जाती है। फटने की वजह से क्या होता है, इसको यूँ समझिए जैसे आपकी कोई शर्ट है गोल गले की, अगर वो कहीं से फट जाए तो उस शर्ट को आप रोज़ पहनेंगे, उतारेंगे, तो क्या होगा, वो फटी हुई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह फटी हुई गद्दी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसका कुशन इफेक्ट खत्म हो जाता है और ऊपर और नीचे की हड्डी आपस में रगड़ने लगती है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाना, यानी कि घुटना घिसना खराब हो गया। नतीजा पूरा का पूरा घुटने की गद्दी फट जाती है, लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं और अर्थराइटिस और तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। इसी वजह से जो आपने सवाल किया कि क्यों इतनी कम उम्र में लोगों को नी रिप्लेसमेंट का एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरह से अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। सही टाइम पे आप सही डॉक्टर के पास आएंगे तो बीमारी को डायग्नोस किया जाएगा, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाएंगे, और अगर कोई सर्जिकल ऑप्शन है किसी तरह का जो आपके घुटने की लाइफ बढ़ा सकता है तो उस पर आपको वो एडवाइस दी जाएगी। जी सर, आपके पास भी ओपीडी में क्या कम एज के लोग आए हैं अभी? मैंने आज ही सवेरे जो 3 ऑपरेशन करे हैं, जिसमें से एक बच्चा मात्र 16 साल का है जिसके घुटने का लिगामेंट टूट गया था स्पोर्ट्स के दौरान, और साल भर से उसका ये डायग्नोस नहीं बन पाया, एंड ही केप्ट ऑन वेंडरिंग हियर एंड देयर। दूसरा जो बच्चा ऑपरेट करा मैंने, ही हिमसेल्फ इज बच्चा ही कहूँगा क्योंकि वो 18 साल का है, वो भी 1.5 साल से इसी तरह अपने घुटने को ख़राब कर रहा था, और तीसरा जो पेशेंट ऑपरेट करा वो 32 साल का है। सर एक आखिरी सवाल, अब सलाह बता दीजिए कि लोग क्या करें? मैम मेरा तो यही सजेशन होता है हर किसी से, जब मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ, कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें सबसे पहले। और कोई भी टारगेट आपको मिले, टारगेट मतलब आपका अगर वेट ज़्यादा हो रहा है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आपको आपके हार्ट के डॉक्टर ने या शुगर के डॉक्टर ने वॉक करने के लिए, तो सुपरवाइज वे में तरीके से धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। एकदम से सडनली एक ही महीने में 4 किलो 5 किलो कम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने घुटने, अपने कंधे, अपने जोड़ों को ख़राब कर लेंगे। और जब भी कभी कोई दिक्कत हो, चाहे घुटना हो चाहे कंधा हो, इस तरह की दिक्कतें हो, जो हल्का फुल्का दर्द आए, उसको हल्के में ना लें, समय रहते ही सही चैनल के थ्रू सही डॉक्टर को दिखाएं, चाहे मुझे दिखाएं चाहे किसी को भी दिखाएं,
लेकिन दिखाएं, ताकि वो प्रॉपर इवैल्यूएट करके आपको उसको अगर कोई ऐसी दिक्कत है जिसको हम लोग सर्जिकली ठीक कर सकते हो टाइम पे, तो हम करें। क्योंकि जब एक सर्टेन टाइम निकल जाता है, उसके बाद जब आप हेल्थ सिस्टम के पास आते हैं, तो फिर घुटना इस लेवल तक ख़राब या कंधा इस लेवल तक ख़राब हो चुका होता है कि फिर हमारे पास रिप्लेसमेंट के सिवा कुछ ऑप्शन बचता नहीं मरीज को बताने के लिए। तो ऐसी और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत।